जन्मभूमिश्य स्वर्गादपि गरीयसी, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वीर माता, वीर नारी, वीर पिता, आप सभी को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कमांडो मधुसूदन सुर्वे शौर्य चक्र, आज आपके सामने जो खड़ा हूं, 11 गोलियां खा के जो खड़ा हूं, और उसकी छोटी सी मैं कहानी बताता हूं। मैंने जो ट्रेनिंग करी थी मराठा लाइट इन्फेंट्री में करी थी, उसके बाद मैं चला गया वॉलेंटियर होके प्यारा स्पेशल फोर्सेस के लिए। और प्यारा स्पेशल फोर्सेस का जो अधिकारीगण है उनको मालूम है, शायद आपको भी मालूम होगा कि स्पेशल फोर्स क्या करती है। इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फोर्सेस है वो कैसे टास्क पूरा करती है। और मुझे मेरा ये सौभाग्य है कि मैं देश के ऐसे ऐसे ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया है। ऑपरेशन राइनो जो असम में मैंने लिया, ऑपरेशन ऑर्चिड नागालैंड में किया, ऑपरेशन पराक्रम जम्मू एंड कश्मीर में किया, ऑपरेशन कारगिल जो जम्मू एंड कश्मीर में किया, ऑपरेशन हिफाजत मणिपुर में किया 1, ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर में किया, ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में किया। उसके बाद जो आखिरी वाला मेरा ऑपरेशन था यूएन मिशन साउथ अफ्रीका कॉन्गो। तो ये सभी ऑपरेशंस का कुछ ना कुछ अनुभव हमें ऐसा आता है कि आपको देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं, सर्वोच्च मतलब देश के लिए मेरा कर्तव्य क्या है। और वो कर्तव्य मुझे बताता है कि जो ये छाती पे मेरे जो लगा हुआ है बलिदान परम धर्म। और मैं एक प्यारा ट्रूपर हूं, मैं एक स्पेशल फोर्सेस का एक नुमाइंदा हूं। और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अगर मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए मैंने अपना पैर खोया, मैंने कोई मेहरबानी नहीं की देश के ऊपर। ये तो मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि मेरी ये चौथी पीढ़ी जो है सेना में है। मेरे दादाजी थे, दादाजी के बाद मेरे दादाजी के मेरे 4 काका चाचा जो है सेना में थे, और 4 चाचाओं के हम 7 भाई सेना में हैं। और तो ये हमारी तो एक परंपरा चलती आई है देश के लिए सेवा करने की, और ये मैं अपना भाग्य समझता हूं। ऑपरेशन विजय के बारे में बताता हूं। ऑपरेशन विजय जो कारगिल के नाम से जाना जाता था, और कुछ ऐसी गतिविधियां वहां पे पाई गई कि ऑपरेशन में हमें, क्योंकि हमारी सेना जो थी लोअर डाउन में थी और पाकिस्तानी सेना ऊपर बैठी हुई थी। सेना का जो नेतृत्व उस टाइम पे जो मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे आईजेक राष्ट्रो कीर्ति चक्र, उनको आदेश मिला। और 3 मई की बात है, 3 मई को हमको आदेश मिला कि अपने मेरा यूनिट था जोरहाट असम में, असम से हम चले गए श्रीनगर में। श्रीनगर से हमको आगे वाला टास्क मिला गुमरी और द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पहाड़ी है, वो हमको कैप्चर करनी थी। राइट साइड में है टाइगर हिल, इधर है तोलोलिंग, और बाकी की है जो मॉस्को वैली। और इसके बारे में आपको शायद रानी सर अच्छी तरह से बता सकते हैं, उनको मालूम है क्योंकि उन्होंने ऑन ग्राउंड उधर गए हुए हैं। तो ये सब लड़ाई एक्चुअल हुई क्यों, इसका कारण क्या था। और ये कारण जब आप ढूंढोगे तो हमको पता चलता है कि पाकिस्तान कितनी गद्दारी करता है हर हमेशा, हमारे साथ क्यों ऐसा करता है। ये इसका और उसका मुंह तोड़ जवाब हमने टाइम पे उनको दिया है। अभी बहुत ही जल्दी 16 तारीख आने वाले 16 दिसंबर, जिस दिन हमने उनको 96,000 सैनिकों को घुटने पे बिठाया था, लेकिन वो भूला नहीं चीजों को। कुछ ना कुछ उसकी हरकतें करते रहता है और हमें उसकाते रहता है। तो हमारा काम था कि तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर जब हम चढ़े, बर्फ और मौसम साथ नहीं दे रहा था। आतंकवादी या उनके मुजाहिदीन वो लोग बोलते हैं, और कुछ तो उनके नॉर्दर्न इन्फेंट्री के कुछ सैनिक थे जो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। वो हमारे ऊपर गोला बारूद करते। NH1 जो श्रीनगर से लेह लद्दाख तक जाता है रास्ता, वहां पे उसको ऊपर उन्होंने अटैक किया था, और वो रोड ऊपर जाने के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। तो जैसे ही कोई भी कॉन्वॉय जब श्रीनगर से लेह तक जाती थी, उनके ऊपर वो अटैक करते थे और
ऊपर वाला जो रसद जो ऊपर पहुंचती है वो पूरी बंद कर देते थे। इसमें हमारा टास्क था कि तोलो लिंक के ऊपर हम द्रास सेक्टर में नीचे पहुंचे। कुछ 4-5 दिन का हमको टाइम मिला क्लाइमेट चेंज करने के लिए। हम वहां से क्लाइमेट चेंज किया। उसके बाद जिस एक रात की समय 5-6 बजे थे, ऊपर से बमबारी आई और हमारा जहां पे हमने रुके हुए थे हमारे टेंट के ऊपर उनका बॉम्ब गिरा और हमारे 4 जवान वहां पे वीरगति को प्राप्त हुए। तो फिर वहां से शुरुआत हुई कि बोला इसके बाद हम चले गए कमांडिंग ऑफिसर के पास और उनको बोला सर हमको अंदर घुसने के ऑर्डर दे दो आप। तो कमांडिंग सर ने बोला कि मुझे ऑर्डर लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे वो वाला सिस्टम नहीं था कि अभी जैसा जो मोदी साहब ने जो दिया हुआ है कि आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, जिधर मिला उधर ठोक दो। उस टाइम पे हमें ऑर्डर लेनी पड़ी और फिर हमको प्रॉपर इक्विपमेंट दिया गया जो पाकिस्तानी हथियार से वो हमने लिए और हम अंदर घुसे पीछे की तरफ से जहां पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे। हम पोर्टर बने। पोर्टर मतलब उनके जो राशन उधर पहुंचाता है, रसद उनकी पहुंचाती है। मुर्गियां डाली अपने पीछे में और हम पीछे की तरफ से चले गए ऊपर। और ऊपर से हम नीचे से आवाज देते थे, एक कोड वर्ड है उनका, वो आवाज देके मैंने हमको उनको नीचे बुलाते थे, बोलते थे कि बोला आ जाओ आपके लिए हमने मुर्गी लेके आए हैं। वो जैसे जैसे आते थे हम उनको उधर ही काटते थे और मुर्गी बनाते थे। एक्चुअली में हमने अंदर घुसे नहीं थे, हम कारगिल में उनके अंदर घुसे नहीं थे क्योंकि वो हमारा ही इलाका था, हमारा एरिया था। कौन बोलता है बोला ये हम वहां पे हम घुसे थे, क्योंकि हमको ऑर्डर ये थी कि आप उनके अंदर घुस नहीं सकते। अब आप किसी भी बॉर्डर को बाउंड्री को पार नहीं कर सकते, लेकिन हमने बाउंड्री पार नहीं करी थी। हम हमारे इलाके में गए थे और हमारे इलाके से हम अंदर घुसे थे, अंदर आए थे, घुसे थे बोले थे मतलब अंदर उधर से हम ऊपर चढ़ के हम ऊपर चढ़ रहे थे और इधर से हमारी आर्टिलरी बमबारी कर रही थी। एक दिन ऐसा आया कि रात दिन हम बमबारी करती रही और हम पीछे से आए और उनके ऊपर अटैक किया। वो जैसे जैसे बम पड़ता है तो नीचे 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 की तरफ भागते रहे। फिर हम नीचे बैठे थे, कट ऑफ ग्रुप हमारा होता था उधर, जितने भी आते थे उनको उनका उधर ही सुला देते थे काट के। और जैसे ही आए उनके आइडेंटिटी कार्ड लिए, उनके हथियार लिए और सबूत के साथ उनकी गर्दनें हमने हमारे कमांडर को दिखा दी। क्योंकि क्या होता है कि पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि हमने कुछ किया नहीं, हमारे कुछ है नहीं, क्योंकि ये तो है मुजाहिदीन, हमें पता नहीं, हम इनको पहचानते नहीं। तो आइडेंटिटी कार्ड, उनके हथियार और उनकी जो इन्फेंट्री की वर्दी है उनके पूरे हमने सबूत के साथ हमारे कमांडेंट को बता दिए। और 26 जुलाई को विजय दिन के दिन हम वो दिन साजरा करते हैं बड़े धूमधाम से। और वहां से जब हम विजय हासिल किया उसके बाद हम आ गए जोरहाट में, जहां पे मेरा 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस का हेडक्वार्टर है। वहां पे मैं पहुंचा, कुछ दिन ट्रेनिंग, क्योंकि फौज में कभी कोई बैठा के नहीं रखते। आने के बाद दोबारा तुम्हारा रिसाइकल शुरू हो जाता है, लगातार तुम्हें ट्रेनिंग करने, क्योंकि तुम एक स्पेशल फोर्सेस का जवान हो, तुम्हें बैठने के लिए नहीं, आपको टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आपको सोना है तो जंगल में जाओ आराम से सो लो, लेकिन लाइन में सोओगे तो कुछ खतरा हो जाएगा। तो हमने दोबारा वही शुरुआत करी, ट्रेनिंग करी। कुछ दिन के बाद ऑपरेशन शुरू हो गए और फिर ऑपरेशन से चले गए। एक बार हमारा फिर नंबर आ गया ऑपरेशन हिफाजत 2 मणिपुर में। हिफाजत 1 मैंने किया था, उसके बाद हिफाजत 2 जो 2005 में शुरू हुआ था।